ओम जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अथवा आपको संस्कृत भाषा पढ़ना नहीं आता, अथवा आपके पास समय का अभाव है और आप अपने पितरों का तर्पण करना चाहते हैं, तो आप परेशान न हों। हम आपकी भावना का ध्यान रखकर ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही सरल और कम समय में तर्पण को पूर्ण कराएगी। हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर वीडियो आपके काम की लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें। तो आपको ज्ञात होगा कि तर्पण का मतलब जल अर्पित करना, अपने पितरों को जल अर्पित करना। तो मित्रों, आप अपने मृत पितरों का तर्पण करना चाहते हैं और आपको संस्कृत नहीं आती या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति तो है, आपका भाव तो शुद्ध है। आप पूरी श्रद्धा के साथ यह कार्य करें, निश्चित आपके पितर तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं हमें अपने पितरों का तर्पण कैसे करना है। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र, धोती आदि धारण करना है और फिर पृथ्वी को प्रणाम करना है और भगवान विष्णु का स्मरण करना है और अपने कुल देवी देवता और गुरु आदि को नमन करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों में कुश की पवित्री यानी पैंती धारण करके ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार दाईं हथेली में जल लेकर आचमन करें और फिर हाथ धुलकर दाहिने हाथ में कुछ जल अक्षत यानी चावल लेकर कहें कि मैं अमुक गोत्र का, अमुक नाम का, अपना नाम लेकर के, अपने गोत्र का नाम लेकर के देव, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करने जा रहा हूँ, आप उसे स्वीकार करें। इतना कहकर थाली या परात में उसको छोड़ दें। इसके बाद पूर्व की ओर मुख किए हुए सब यानी जनेऊ को सीधा रखते हुए दाहिने हाथ में अक्षत यानी चावल कुश लेकर के अंगुलियों के अग्रभाग से, जो देव तीर्थ का स्थान है, तो अंगुलियों के अग्रभाग से देवताओं को 1 बार जल दें और कहें सभी देवता तृप्त हों। इसके बाद इसी प्रकार अक्षत कुश लेकर के उंगलियों के अग्रभाग से ही 1 बार और जल अर्पित करें और कहें सभी ऋषि तृप्त हों। इसके बाद उत्तर की ओर मुख करके जनेऊ को कंठी अर्थात मालाकार करके कुश जौ लेकर के 2 बार जल अनामिका यानी कनिष्ठिका, जो सबसे छोटी उंगली है, उसके नीचे के भाग से, जो ऋषि तीर्थ कहा जाता है, जल दें और कहें सभी दिव्य मनुष्य तृप्त हों। इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके बायां घुटना मोड़कर बैठ जाएं और जनेऊ को अब सब यानी दाहिने कंधे पर कर लें और हाथ में कुश तिल लेकर के पितृतीर्थ यानी तर्जनी अंगुली, जो कि अंगूठे के बगल में होती है, और अंगूठे के मध्य भाग, तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य भाग से 3 बार जल दें और कहें कि हमारे पिता और माता पक्ष के सभी पितर तृप्त हों। इसके बाद पूरब की ओर मुख करके जनेऊ सीधा रखते हुए सब व्यवस्था में भीष्म पितामह जी को जल अर्पित करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और फिर 7 परिक्रमा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करें और फिर
भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा की गई पितृतर्पण से भगवान जनार्दन प्रसन्न हों और जो मेरी अज्ञानता के कारण त्रुटि हो गई हो तो हे देव मुझको क्षमा करें। इस प्रकार इस संक्षिप्त विधि का प्रयोग करके आप अपने पितरों का तर्पण कम से कम समय में कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।